जय हिंद प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के लिए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हिंदी में उन क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, अलंकार से मैं आज इस बताऊँगा और जो बताऊँगा वो फंसेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार दिया हुआ है, अतिशयोक्ति अलंकार दिया हुआ है और अन्योक्ति अलंकार दिया हुआ है, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में। तो इसमें से जो अतिशयोक्ति अलंकार है ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में। मैंने देखा कि ज़्यादातर एग्जाम में अतिशयोक्ति अलंकार ही आता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए, या अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मेरे भाई, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। एक बार समझ लीजिएगा ना, जीवन भर नहीं भूलेगा। याद रखिएगा, किसी ने बताया था। जैसे देखो, अतिशयोक्ति का मतलब होता है, अति मतलब होता है अधिक, किसी भी चीज़ में अति होना, ठीक है। अति मतलब अधिक, अति मतलब अधिक, सयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब अतिशयोक्ति, अति मतलब अधिक, तो हो गया अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। सयोक्ति नहीं होता है वर्णन करना, तो अति मतलब अधिक ही वर्णन कर देना, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। अति लग गया तो मान लीजिए कि अधिक वर्णन करना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर अधिक बताना, मतलब वर्णन कर देना। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए, मैंने बताया ना कि जहाँ भी कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए, मतलब उसका अधिक से अधिक वर्णन कर दिया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण एक, इसको उदाहरण जरूर याद करना पड़ेगा आपको, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अब देखो, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगना न पाई आग, यानी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका सारी जल गई, मतलब बिना आग ही लगे लंका जल गई, ऐसा नहीं है भाई। पूंछ में हनुमान जी के आग लगा था, इसके बाद उन्होंने पूंछ के आग से लंका को जलाया था और निशाचरों को भगाया था। तो इसमें लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब बिना आग लगे ही लंका जल गई, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ठीक है। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आप समझ गए होंगे कि अति का मतलब होता है अधिक, और शयोक्ति यानी वर्णन करना, मतलब जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए, यानी जहाँ पर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पर किसी भी चीज़ का वर्णन अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ये उदाहरण याद कर लीजिएगा, 2 लाइन का, ठीक। आपका इतने में 3 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार पूछता ही 4 नंबर का है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको देखना है तो 2 और अलंकार देख लीजिए। वक्रोक्ति अलंकार क्या है, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई, ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वक्रोक्ति अलंकार आता नहीं है ज़्यादातर। एक और है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति, मतलब अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध किया जाए। मतलब जहाँ पर अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध किया जाए, मतलब कि जहाँ पर कोई भी वस्तु उपस्थित न हो और उसकी उपस्थिति का वर्णन किया जाए, ऐसा भी कह सकते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली यावत देख कर मलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ पर बात को अप्रस्तुत माली यानी माली नहीं है, कलियाँ फूलों की कहीं गई, परंतु बोध प्रस्तुत वृद्धजनों और प्रौढ़जनों को कराया जाता है। तो इसको आपको नहीं लिखना है, समझने के लिए 2 लाइन बताया गया है। आपको इतना लिखना है परिभाषा और ये उदाहरण लिख देना है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति और अन्योक्ति ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरह से और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर छंद से है। जैसे उल्लाला छंद किसे कहते हैं, पूछता है कि उल्लाला छंद क्या है। तो उसका एक से इसके लक्षण है,
उलाला छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, समझ रहे हो ना, जैसे प्रथम चरण ये हो गया कर्ते अभिषेक पयोध हैं, और तृतीय चरण ये हो गया हे मातृभूमि तू सत्य ही, ठीक है। यानी प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये यहाँ से यहाँ तक कामा तक तृतीय, और यहाँ से यहाँ तक चतुर्थ चरण, यानी यहाँ से लेकर ये कामा तक प्रथम चरण, यहाँ से ये दूसरा चरण हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तृतीय चरण हो गया, और ये चतुर्थ चरण। तो कहा गया है उलाला छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 15 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये उलाला छंद कहलाता है, ठीक। इसके आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, पूछता है उलाला छंद और रोला छंद, दो ही ज़्यादातर पूछता है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 एवं 13 पर यति होती है, अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। यानी रोला छंद का लक्षण क्या है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 एवं 13 पर यति होती है, ठीक है, अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ये देख लीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग ब्रंद शेष प्राय सिंहासन है। तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल यदि आप याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्षण जरूर पूछता है, ठीक है, कि उलाला और रोला, या विकल्प यहाँ से बना देता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए, और कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जैसे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है। महाकाव्य में जीवन का बिंदी बिंदी चित्रण होता है, तो समग्र चित्रण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव बिंदी बिंदी होता है, तो क्रोध होता है। लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन बिंदी बिंदी में होता है, तो अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर, मैंने बताया था अतिशयोक्ति अलंकार होता है। गीत का छंद बिंदी बिंदी छंद है, एक मात्रिक छंद है। जहाँ शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ शब्द अलंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। तो ये मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, कहाँ से, शिवलाल दिग्दर्शिका से। तो आपके पास है तो आप भी इन्हें देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, शिवलाल दिग्दर्शिका में, ठीक है। तो चलिए, फिर ऐसे मैं बताता रहूँगा और नए वीडियो में, और इसके आगे कुछ वीडियो आएंगे तो जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको मैं बताऊँगा। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, तो और मैं क्वेश्चन हिंदी के और इसी तरह ऑल सब्जेक्ट का मैं लाता रहूँगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। जय हिंद, वंदे मातरम।